स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान किस शहर में प्राप्त हुआ? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी ब्रासीलिया, सी ब्यूनस आयर्स, डी एकरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन कौन से दो देश एनडीबी में शामिल हुए? ए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, बी अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, सी सिंगापुर और वियतनाम, डी तुर्की और ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक किस प्रकार का डेटा संग्रह करेगा? ए केवल आर्थिक डेटा, बी केवल स्वास्थ्य बीमा डेटा, सी जीनोमिक जीवन शैली और क्लिनिकल डेटा, डी केवल जातीय डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जीनोमिक जीवन शैली और क्लिनिकल डेटा। अगला प्रश्न है कॉटन बेबी किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित की गई है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी निमोनिया, डी खसरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मलेरिया। अगला प्रश्न है हाल ही में ERASR या एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किस नौसेना जहाज से किया गया? ए INS विक्रांत, बी INS अरिहंत, सी INS कवरत्ती, डी INS त्रिकंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी INS कवरत्ती। अगला प्रश्न है बौद्ध अनुयायियों द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ए भगवान बुद्ध का जन्म, बी भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, सी पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन, डी भगवान बुद्ध द्वारा संन्यास की वर्षगांठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है बिहार में चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू किया है? ए वार्षिक सर्वेक्षण, बी विशेष गहन पुनरीक्षण, सी ऑनलाइन पंजीकरण, डी जनगणना सर्वेक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विशेष गहन पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है CBAM किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी यूरोपीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है शिव काशी माचिस के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ए शीशम, बी साल, सी इंडियन मालबारिका पॉपुलर और एस्पे, डी बबूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंडियन मालबारिका पॉपुलर और एस्पन। अगला प्रश्न है बुलर झील को किस प्रकार की झील माना जाता है? ए खारे पानी की झील, बी कृत्रिम झील, सी ज्वालामुखी झील, डी मीठे पानी की झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न है ग्रेट हॉर्नबिल का IUCN रेड लिस्ट में संरक्षण दर्जा क्या है? ए संकटग्रस्त, बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सी संकटापन्न, डी सुभेद्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुभेद्य। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया? ए 1 जुलाई 2025, बी 5 जुलाई 2025, सी 7 जुलाई 2025, डी 9 जुलाई 2025। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।